इनको लगेगा आइडेंटिकल ट्विंस है, कहीं स्लीपिंग ना कर दे। नेगेटिव थॉट्स तो आता ही है। तो मैंने कॉफी पी ली थी और फिर मैंने एक बार बस, बट ऐसे अब ऊपर से देख सकते हो क्योंकि फिर मुझे स्ट्रेस होने लगा था उसके लिए। मैं देख रही हूँ कि ये भी छूट जाएगा, क्योंकि मैंने सब बंद कर दिया, अब कुछ नहीं करना। बस मैं अपने आप को वो पॉइंट्स जो मैंने मिस्टेक से सीखे थे कि अच्छे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, सारे ऑप्शंस पढ़ना है, मैं बस अपने आप को वो बोले जा रही थी। क्योंकि दोनों फ्रेशर हो तो आप दोनों के बोर्ड एग्जाम भी थे 12th के, उसकी तैयारी कब से शुरू की? बोर्ड से जुलाई से मतलब इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन को थोड़ा एम्फसाइज करने लगी। और वरना उसके लिए मतलब फिर डेरिवेशंस आता है, फिजिक्स के डेरिवेशंस आते हैं, तो फिर उस पे एम्फसाइज किया। हाँ, वो प्रैक्टिस करने लगी। मेरा तो था कि दिन का रोज एटलीस्ट एक चैप्टर पढ़ना इंग्लिश या फिजिकल एजुकेशन का। पढ़ लूंगी तो ठीक है, आई एम इन टच विद दो सब्जेक्ट्स, नहीं तो बोर्ड्स के आगे फिर पैनिक करने लगूंगी, फिर मेरा बोर्ड्स भी खराब होगा, नीट भी खराब होगा, पैनिक करने से। हाँ, तो इसलिए रोज अगर हो सके तो एक छोटा चैप्टर कर लेना है मुझे, फिजिकल एजुकेशन या इंग्लिश का। तो फिर बस प्री बोर्ड्स तो दिए ही थे, तो प्री बोर्ड्स में दी तो अच्छा ही गया था प्री बोर्ड्स, तो ठीक है, मतलब वी आर कॉन्फिडेंट विद दीस। लगभग कितने टेस्ट दिए होंगे आपने? लगभग गिने नहीं है जो भी टेस्ट है, मतलब कोई टेस्ट ना मतलब मिस नहीं करती थी। मतलब जैसे अगर कोई मतलब बहुत बड़ा रीजन नहीं होता था तो मतलब मिस नहीं करती थी, डेजिग्नेटेड डे पे ही दे देती थी। डी डे की बात करते हैं, सेंटर एक जगह था? हाँ, मतलब मेरे को तो लगा था कि ट्विंस है इसीलिए अलग अलग सेंटर रखेंगे। पूछे भी थे ना, आर यू ट्विंस, डू यू हैव अ ट्विन, फॉर्म भरने के टाइम में हमें तो लगा अरे ये पूछ लिया मतलब तो अलग अलग सेंटर ही रखेंगे पक्का। ये भी होता है फॉर्म के अंदर? आर यू? हाँ, फॉर्म में डू यू हैव अ ट्विन ऐसा पूछा। इज योर ट्विन गिविंग नीट? आर यू ट्विंस नहीं, आपका ट्विन दे ही रहा है नीट, उससे मतलब है। शक्ल फ्लिप करके इधर ना उधर वैसा लगा कि इनको लगेगा आइडेंटिकल ट्विंस है, कहीं स्लीपिंग ना कर दे, इसलिए हमें लगा था कि अलग अलग सेंटर ही होगा, बट फिर सेम सेंटर ही दिया। अब तो मुझे भी डिफरेंस समझ में आ रहा है, थोड़ी देर हो गई ना। मैंने तो बोला ही था। हाँ, तो एग्जाम डे की बात करते हैं। इसका टाइमिंग पहले था तो भी एंट्री टाइमिंग। हाँ, तो मतलब डी डे की बात कर तो मैं जिस 6 बजे उठ गई थी, तो फिर मतलब थोड़ा नेगेटिव थॉट्स तो आता ही है, तो मैंने कॉफ़ी पी ली थी और फिर मैंने एक बार बस अपने तसल्ली के लिए बस एक इनऑर्गेनिक ऊपर से बस पढ़ भी नहीं रही हूँ मैं, ऐसे ऊपर से देख रही हूँ बस, कि फिर ऊपर से वो देख लिया, थोड़ा बायो देख लिया, ऐसे ही बस मतलब थोड़ी तसल्ली हो रही कि नहीं मैं देख रही हूँ, फिर वो कर लिया। फिर एक्चुअली मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी आप नीट एस्पिरेंट्स को कि ये सब देख, मतलब उस दिन के लिए आपको कुछ पढ़ना चाहिए उस दिन, बट ऐसे आप ऊपर से देख सकते हो क्योंकि फिर मुझे स्ट्रेस होने लगा था उसके लिए। मैं देख रही हूँ कि ये भी छूट जाएगा, क्योंकि मैंने सब बंद कर दिया, अब कुछ नहीं करना। बस मैं अपने आप को वो पॉइंट्स जो मैंने नीट मिस्टेक से सीखे थे कि अच्छे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, सारे ऑप्शंस पढ़ना है, मैं बस अपने आप को वो बोले जा रही थी। एग्जाम हॉल में मुझे बैठी थी खाली, मैं अपने आप को बस रिपीट कर रही हूँ, स्ट्रेस नहीं लेना है। मतलब अगर एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, अब बाकी क्वेश्चन मतलब लाइन से अगर 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहा है नहीं हो रहा है तो फिर आप बाकी क्वेश्चंस में भी अरे फिर क्या होगा, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, तो फिर वो सब नहीं करना। मैं अपने आप को ये सब बार बार बोल रही थी, नीट वाले दिन भी और एग्जाम हॉल जाके भी मैं ये सब बोल रही थी। तो आई वुड से कि आप अपने आप को ज्यादा पढ़ाई लोड नहीं लेना चाहिए। उससे पैटर्न क्या होता था? बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स? हाँ, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। आपका भी सेम? तो नीट वाले दिन मैंने बस एक शायद 3-4 फॉर्मूलाज देख के गई थी जो मेरे बहुत हाईलाइटेड थे कि शायद मैं भूल जाती हूँ, तो मैं बस 3-4 फॉर्मूलाज देखी थी और मेरी बहन ने कहा थोड़ा पेज पलट लो इनऑर्गेनिक का, तो मैंने पेज पलट लिया था 2-3 चैप्टर का, और बायो का तो नहीं, बायो का पहले दिन ही मैंने कवर कर लिया था। और फिर मैंने यही था कि घबराना नहीं है, और एक पेज में मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे अपनी एक्सपीरियंस से कि जल्दी करो पर जल्दबाजी मत करो, हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, अंडरलाइन करना है क्वेश्चंस को, ऐसे घबराना नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आता है तो छोड़ के आगे बढ़ो, एक ही क्वेश्चन बैठ के मत रहो। मेरे साथ हुआ था एक टेस्ट में कि मैं एक क्वेश्चन बैठ के रह गई थी फिजिक्स के, और फिर बाकी क्वेश्चंस के लिए उतना टाइम नहीं मिला, तो मैं जल्दीबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर दी थी। अपने लिए खुद की रूल बुक्स बना रखी थी एग्जाम दिन क्योंकि आपको पता था एग्जाम दिन रूल बुक नहीं बना पाओगे। हाँ, एग्जैक्टली, तो ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो बहुत नीट एस्पिरेंट्स करते हैं कि मतलब एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो नहीं यार उसी पे मतलब पता है कि ये इजी फॉर्मूला है, बस मेरे से नहीं हो रहा, कैलकुलेशन लेंथी है, उसी पे अटके रह जाते हैं, ईगो पे ले लेते, ये तो इजी क्वेश्चन, इसको थोड़ा ना छोड़ेंगे। हाँ, बस करते ही रहते हैं। फिर बाकी का पेपर टाइम
खराब हो जाता है पूरा, बाकी वो खराब हो तो मेरे साथ ऐसा हुआ था एक टेस्ट बार। बेसिकली। हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसकी वजह से मेरे फिजिक्स का बहुत लो चला गया था मार्क्स, 119 आए थे मेरे उस टेस्ट में। तो मेरे ख्याल जल्दी जल्दी टाइम तो चला गया, आधा घंटा बाकी है, इतने सारे क्वेश्चंस बाकी है, फिर जल्दी जल्दी किया, माइनस को प्लस देख लिया, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए, 10 टू द पावर कितना है वो भी नहीं देखा ठीक से। तो मैंने वो आपके अपनी रूल बुक में लिखा था, एक ही पेज का था वो, कि ऐसा नहीं करना है कि एक क्वेश्चन नहीं आ रहा उसी पे लगे। तो नीट में भी ऐसा हुआ कि एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, वैसे उस पे लगा नहीं है मुझे, लगे नहीं रहना है, मैं आगे बढ़ गई गुड। उसी को सोच के, क्या ऐसा नहीं करना है मुझे।